अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी मरियम आपा और मैं हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो इल्म का आंगन की एक नई किस्त के साथ। आप बच्चों ने हमें इतनी मेहनत करके खूबसूरत ड्राइंग्स बनाकर भेजी हैं और होमवर्क करके हमें अपने नाम भी भिजवाए हैं, तो आए ज़रा आपको शाबाशी दे देते हैं। पिछले हफ्ते का ड्राइंग का होमवर्क ये था कि हमें आपने अपनी तस्वीर बनाकर भेजनी थी और साथ लिखना था कि आप में क्या ख़ास है। तो जो ड्राइंग्स हमने चुनी हैं, जिन बच्चों ने वो बनाई हैं, उनके नाम हैं उसवा उमैर फैसलाबाद से, हुमायना हाफिज़ाबाद से, ज़ाहरा लाहौर से, निम्रा ज़ाविर हुसैन, फाकिया सज्जाद जोड़ियाँ से, ज़ैनब शफीक जिन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, अहमद मुज्तबा और सारा सियालकोट से। शाबाश बच्चों। होमवर्क करके जिन बच्चों ने हमें अपने नाम भिजवाए हैं, उनमें से चंद बच्चों के नाम हैं अलीशा कराची से, आयशा नूर सरगोदा से, ईमान लाहौर से, गुड़िया रावलपिंडी से, हाफिज़ हसीब कोट मेकन से, इश्वा ज़ैनब सरगोदा से, खुज़ैमा डोमेली से, सीमाब फातिमा सरगोदा से और ज़ैन अली आसिफ लाहौर से। शाबाश बच्चों, ऐसे ही होमवर्क करते रहिएगा। शाबाश बच्चों, इसी तरह मेहनत करते रहिएगा। वैसे कभी कभी दिल तो चाहता है कि मेहनत करनी ही ना पड़े और हम जल्दी से जाकर बाहर खेल लें या फिर जाकर सो जाएं। लेकिन बच्चों, ऐसे मौक़ों पर भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है और मेहनत करने के लिए हमें तंदुरुस्त और चुस्त रहना भी ज़रूरी है। तो चलिए चल के कुछ देर वर्जिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम है मरियम लियाकत और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक बहुत मज़े की वर्जिश, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चाहिए। तो चलें उठ के खड़े हो जाएं। आज के दिन का आगाज़ हम करेंगे चुस्त और दवाना होकर। मैं अपना टाइमर शुरू करती हूँ अब और आपको लेके जाती हूँ पहली वर्जिश की तरफ। पहली वर्जिश, क्या आप जानते हैं मेरा पसंदीदा हीरो कौन है? सुपर हीरो स्पाइडरमैन। मैं हमेशा आपको स्पाइडरमैन की एक्सरसाइजेस कराती हूँ और आज भी हम करेंगे स्पाइडरमैन की तरह लंज। अपने हाथों को आपने इस तरह करना है कि जिस तरह स्पाइडरमैन अपने हाथों से मकड़ी का जाल निकालता है, और हमने अपने टांगों को मोड़ना है और अब पूरी तरफ मुड़ के हमने मकड़ी का जाल निकालना है। और किस किस बच्चे को स्पाइडरमैन पसंद है? मेरा तो पसंदीदा सुपर हीरो है, इसलिए मैं हमेशा स्पाइडरमैन की तरह की वर्जिश करती हूँ। चलें अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है उठक बैठक। अब उसके लिए हमने लेट जाना है और लेट कर हाथ इस तरह रखने और अपने आप को उठाना है, घुटनों की तरफ लेके जाना है और फिर वापस नीचे लेट जाना है। उठक और बैठक। तो चले ऊपर उठ जाए और वापस नीचे की तरफ, ऊपर और वापस नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, वापस नीचे की तरफ। बहुत खूब। चलें प्यारे बच्चों, चुस्त होके दिखाएं मुझे। कौन सबसे ज्यादा मुझे चुस्त होके दिखाएगा? एक और दफा। और अब हम आते हैं अगली वर्जिश की तरफ। मुझे पता है ये वर्जिश आपको बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हम लगाएंगे मुक्के। चले, 1 2 1 2 1 2। हवा में हमने मुक्के लगाने हैं और अपने कदम को इसी तरह उठा के रखना है। पाँव से हमने फदकना है
और हाथों से हमने हवा में मुक्के लगाने हैं। पंच, एक तरफ 2 मुक्के, फिर दूसरी तरफ 2 मुक्के। बहुत खूब, चले करते जाइए। और अब हम वापस राउंड 2 पर आते हैं और सब वर्जिश को जरा और जज्बे से और जोश से करते हैं। स्पाइडरमैन लंजेस। मकड़ी का जाल निकालें और तेज करें। मकड़ी का जाल निकालें और तेज करें। बहुत खूब, सांस लेना आपने नहीं भूलना। चलें बच्चों, मेरे से तेज करें। मुझे पता है आप मेरे से बहुत अच्छी वर्जिश करके दिखा सकते हैं। कौन और तेज कर सकता है? मेरे से तेज जो बच्चा करेगा वो आज का विनर होगा। चलें, अब हम आते हैं अगली वर्जिश की तरफ। तो नीचे लेट जाए और उठक बैठक के लिए तैयार हो जाए। रेडी, गो। ऊपर की तरफ और वापस नीचे। उठ के ऊपर बैठे और वापस नीचे की तरफ। इसको आप थोड़ा और तेज भी करके दिखा सकते हैं मुझे, और आप इसको आहिस्ता भी कर सकते हैं। मुझे दिखाएं आप में कितनी ताकत है, कितना जोश है आप में, और आप कितनी अच्छी तरह ये वर्जिश कर सकते हैं। गुड जॉब। एक और दफा। और अब हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज पे आते हैं। मुक्के लगाते हैं। मुझे पता है आप सबको ये बहुत पसंद है। चले, लेट्स गो। 1 2 1 2 1 2 1 2। चले जी, और जोश लेके आए और जज्बे से मुक्का लगाए हवा में। चले जी, बहुत खूब प्यारे बच्चों, लगाते जाइए, अभी भी टाइम बाकी है। गुड जॉब, बहुत अच्छा वर्जिश कर रहे हैं सबके सब बच्चे। एक और दफा। और अब हम आते हैं अपनी स्ट्रेचेस की तरफ। इस साइड पे खड़े हों, राइट टांग को लेके जाते हैं पीछे और आगे वाले घुटने को मोड़ना है और अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना है। इससे हमारी टांग में एक अच्छी सी खिंच पड़ेगी, जिससे अगर कोई आपके दर्द है टांग में वो निकल जाएगी। ऐसे ही रहे और अच्छी तरह करके दिखाएं इसे। और सांस ले, अंदर की तरफ नाक से, बाहर की तरफ मुंह से। बहुत खूब। अब यही हम करेंगे दूसरी तरफ। एक टांग को पीछे लेके जाएंगे, आगे वाली घुटने को मोड़ेंगे और अपने आप को भी आगे लेके जाएंगे। जूते में नीचे रखने की कोशिश करती हूँ और मैं सांस लेती हूँ। बहुत खूब। मजा आया आपको आज की वर्जिश में? आपको पसीना निकलना चाहिए, आपका हार्ट रेट तेज होना चाहिए और आपको खुशी महसूस होनी चाहिए वर्जिश करके। ऐसे ही रहे थोड़ी सी देर और आज की वर्जिश हुई खत्म। तालियां। बहुत खूब प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी वर्जिश की आज सबके सब ने। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। बस जल्दी से जाएं, अपने हाथों धोइए, अपने सफाई का ख्याल रखें और मैं आपसे मिलती हूँ अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज। शाबाश बच्चों, अच्छा किया कि कुछ देर वर्जिश कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हफ्ते के बाकी दिनों में भी ये वर्जिश ज़रूर करते होंगे। वैसे बच्चों, अब आपने इतनी मेहनत की है तो कुछ देर आराम भी कर लेते हैं। चलिए आराम से बैठ जाइए और कहानी आंटी सानिया जो हमें अब कहानी सुनाने वाली हैं उसको गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, कैसे गुज़र रहे हैं दिन? घर के अंदर गर्मी बढ़ रही है ना? और ऐसे में समंदर पर जाने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन हम तो जा नहीं सकते भाई, क्योंकि आजकल तो घर में रहना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो रहता ही समंदर के किनारे है, मगर वो ना थोड़ा गड़बड़ करता है, उससे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं
और कभी कभी तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि सब परेशान हो जाते हैं। उसकी गलती की कहानी सुनाऊं आपको? आइए सुनिए। इस कहानी का नाम है नमकीन और इसे लिखा है जहरा नासिर ने और मुसव्विरा है मशल खादिम। अब्दुल्ला का घर समंदर के किनारे पर था। इस छोटे से घर में उसका खानदान खुशी से रहता था। अब्दुल्ला तो हर वक्त समंदर के खूब मजे लेता। कभी लहरों में नहाता तो कभी दूर तक तैरने चला जाता। अब्बू के साथ मछलियां पकड़ता और फिर उनको साफ करता। लेकिन घर के कामों में वो कभी हाथ नहीं बटाता था। आखिर आज पहली बार अम्मी ने उससे कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो अब काम पर लग गया है, अब घर के लिए पानी लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ उस कुएं से ये बाल्टियां भर लाओ। कुआं? अब्दुल्ला ने हैरानी से सोचा, मैं इतनी दूर क्यों जाऊं भला? मेरे तो दरवाजे पर ही इतना ज्यादा पानी है। अब्दुल्ला ने भागकर समंदर की लहरों से बाआसानी अपनी बाल्टियों में पानी भर लिया और खुशी खुशी घर ले आया। अम्मी कहने लगी, शुक्रिया, तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या इतने भारी बोझ के साथ तुम भागकर आए हो? अब्दुल्ला बोला, शायद मैं भाई से ज्यादा फुर्तीला हूं। फुर्तीले तो तुम हो। अम्मी ने कहा, अब जल्दी से पानी दो, मैंने सालन में डालना है और मैंने बबली को नहलाना है। दादी भी पानी ले गई और मैंने सब्जियों को पानी देना है। अब्बू भी पानी ले गए। यूं पानी आते ही फौरन घर भर के सारे काम शुरू हो गए। तब अचानक बबली के चीखने और चिल्लाने की जोरदार आवाज ने घर वालों को चौंका दिया। अरे क्या हुआ? 1 मिनट पहले तो बबली खुशबाश था। अम्मी ने दादी से पूछा, ना जाने अचानक क्या हो गया है इसे। दादी ने परेशानी से जवाब दिया, देखो इसकी जिल्द और आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं। अभी तो साबन को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। ये तो नमकीन पानी है। भागे, बबली की आंखों को साफ पानी से फौरन धोना होगा, बेचारा बहुत तकलीफ में होगा, अम्मी ने कहा। और दादी कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। उफ, अब तो मेरा सारा सालन भी खराब हो गया और मेरी सब मेहनत भी जाया हो गई, अम्मी ने परेशान होते हुए कहा। मेरी प्यारी सब्जियां भी खत्म, ये तो मेरी कई महीनों की मेहनत थी, अब्बू दुखी होकर कहने लगे। और फिर सबकी नजर पड़ी अब्दुल्ला पर, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। मुझे क्या पता था, वो बोला, कि समंदर का पानी हम घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस दिन के बाद अब्दुल्ला से गलतियां तो बहुत हुई, लेकिन ये गलती उसने फिर कभी नहीं दोहराई। आपसे भी तो ऐसी कोई गलती नहीं होती? जी बच्चों, क्या सीखा? ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम चाहते हैं कि काम आसानी से हो जाए और हमें कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो काम जल्दी में ही हम कर लेते हैं, अक्सर वो काम खराब हो जाते हैं। अगर हम वही काम सब्र के साथ आराम से करें तो वो काम बेहतर तरीके से हो सकते हैं। और यही अगर हम वो काम करने से पहले कुछ देर अच्छी तरह सोच समझ भी लें तो वो काम बेहतरीन हो सकते हैं। बेहतर और बेहतरीन, ये तो एक ही एडजेक्टिव की एग्जाम है। एडजेक्टिव्स याद है, हमने पहले पढ़े थे। एडजेक्टिव्स वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी हमें उस नाउन की खसूसियात के बारे में बताते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, गोल्डन, वाइट, पिंक, टॉल, शॉर्ट, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो आज हम इंग्लिश में
इन्हीं एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ और भी सीख लेते हैं। चलिए। इतना बड़ा आलू, इससे बड़ा आलू, सबसे बड़ा आलू। There are 3 degrees of adjectives. Adjectives की 3 degrees होती हैं. For example, tall, taller, tallest, tall, taller, tallest, small, smaller, smallest. अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। जी नाज़रीन, ये है नईम साहब की गाड़ी। This car is fast. ये तेज रफ्तार है। Fast. लेकिन अनीना आंटी की गाड़ी तो उससे भी ज्यादा तेज है। This car is faster. Adjectives that end with er compares between 2 nouns. er पर खत्म होने वाले adjectives 2 nouns के बीच में मुआवजा करते हैं. For example, this cat is fatter than this cat. I think we have a winner. ये सबसे तेज गाड़ी है। तालियां! This car is the fastest. Adjectives that end with est compare between a group of nouns. est पर खत्म होने वाले adjectives 2 से ज्यादा nouns के बीच में मुआवजा करते हैं. For example, this is the fattest cat in Talimabad. तो आइए देखते हैं कुछ और adjectives और उनकी degrees. चिंटू के अब्बा का घर था बड़ा, बिग, लेकिन बराबर वाले साहब का घर था उससे भी बड़ा, बिगर। चिंटू के अब्बा रहते थे बराबर वाले साहब से नाराज। मगर नाराजगी हो गई खत्म जब उन पर आ गिरा दुनिया का सबसे बड़ा घर, biggest. Remember, there are 3 degrees of adjectives. Adjectives that end with er compares between 2 nouns. er पर खत्म होने वाले adjectives 2 nouns के बीच में मुआवजा करते हैं. Adjectives that end with est compare between a group of nouns. est पर खत्म होने वाले adjectives 2 से ज्यादा nouns के बीच में मुआवजा करते हैं. For example, Sargam Chacha is old, but Naima Popo is older, and Akbar Chacha is the oldest of the 3. Large, larger, largest. Angry, angrier, angriest. Kind, kinder, kindest. Long, longer, longest. अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। अच्छी दोहराई हो गई और हमने कुछ नया भी सीख लिया। मुझे तो सब समझ आ गई। बिग, बिगर, बिगेस्ट। आपको भी समझ में आ गई है ना? शाबाश। वैसे आज हम मैथ्स यानी रियाजी में भी कुछ ऐसा सीखेंगे जिसमें कुछ पुराने सीखे हुए टॉपिक्स की दोहराई भी हो जाएगी और हम कुछ नया भी सीख लेंगे। आपको डिवीजन यानी तकसीम याद है? अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिवीजन को रिवाइज भी करेंगे और हम इवन और ऑड नंबर्स के बारे में कुछ नया भी सीखेंगे। तो चलिए। इवन नंबर्स की है ये रेस, ला 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 ला। 1 3 5 7 9 ये है ऑड नंबर्स की एक लाइन, ला 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 ला। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 करिए है किसी नंबर की वंस की प्लेस, करके
में लल्ला 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 इवन और ऑड नंबर्स मजे का टॉपिक था। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास अब जो 5 चॉकलेट्स हैं वो मेरे और मेरे भाई के बीच में बराबर तकसीम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 5 तो 2 पे तकसीम ही नहीं होता। तो अब मैं क्या करूँ? अगर मैं एक ज़्यादा ले लूँ तो मुझे ज़्यादा चॉकलेट्स मिल जाएंगी, मेरे लिए तो अच्छा है। लेकिन क्या ये उसके साथ ठीक होगा? ये ज़रा मुश्किल सवाल है। वैसे हमारी एक दोस्त भी बहुत मुश्किल सवालात पूछती है। आपको पता है मैं किस दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ? ज़ैनब, बिल्कुल। और आज भी ज़ैनब किसी का इंटरव्यू ले रही है और उनसे तरह तरह के सवालात कर रही है। चलिए हम भी चल के वो इंटरव्यू देखते हैं। कायद से बातें तो हो गई हैं, अब करेंगे ज़ैनब से बातें। अस्सलामुअलैकुम, ज़ैनब से बातें पर खुशामदीद। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा टीना सानी साथ है और उनके साथ हम कुछ मज़े की बातें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम टीना आंटी। वालेकुम सलाम। लेकिन आपको पता है कि जब मेरी भांजी बहुत छोटी सी थी ना, बिल्कुल आपकी जैसी थी, तो आप मुझे टीना खाला बोले। ओके टीना खाला। अच्छा, पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा है, तो आप बचपन से बहुत ही अच्छी सिंगर होंगी। ज़ैनब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुझे गाना नहीं आता था। मुझे शौक था, लेकिन फिर मेरे मास्टर साहब ने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और आहिस्ता 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 मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी और मुझे रोज़ होमवर्क देते थे। म्यूजिक का होमवर्क? यूं? जी हाँ। अच्छा सुनो, ये कहो, सारे गामा सारे गामा सारे सा गामा सारे सा गामा सारे गा सारे गामा गामा गा रे सा। ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन पता है, जब रोज करते हैं ना, जैसे आप मैथ्स करते होगे, जब आप रोज करते हैं ना तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। और पता है, जब मैंने सबसे पहले म्यूज़िक करनी शुरू की पाकिस्तान में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान का म्यूज़िक कितना रिच है। पंजाब का म्यूज़िक और बलूचिस्तान का और फ्रंटियर का और सिंध का और बल्तिस्तान का, कश्मीर का, मतलब हर, जैसे खाने मुख्तलिफ होते हैं ना हर जगह के, उसी तरह इनकी म्यूज़िक भी डिफरेंट है। और यही चीज़ है जो हमें एक दूसरे की सीखनी चाहिए। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतने मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। ज़ैनब, लोग समझते हैं कि मुख्तलिफ होना कोई अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव सी बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुख्तलिफ होना तो रंग है दुनिया का। जैसे मुख्तलिफ रंग होते हैं, जैसे मुख्तलिफ फूल होते हैं, कितना हम इनको एंजॉय करते हैं। अगर एक ही फूल होता है, एक ही रंग होता, तो कितना बोरिंग हो जाता ना। इसीलिए पाकिस्तान में भी हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए। यही डिफरेंसेस जो हम समझेंगे एक दूसरे के, ये एक बहुत ही यूनाइटेड मज़ेदार सा पाकिस्तान बनाएगा। अच्छा, ये तो बताया आपका कायद से बातें का फेवरेट एपिसोड कौन सा है? ज़ैनब, मैं पता है तुम्हें बताने ही लगी थी कि मुझे तुम्हारा वो प्रोग्राम बड़ा पसंद आया था जिसमें वो एक दरख्त गिर जाता है, फिर वहाँ सारे खड़े ये कह रहे होते हैं कि ओहो अब इसको कौन उठाए, फिर एक और बंदा कहता है ओहो अब इसको कौन उठाए, फिर आपको ख्वाब में फिर आप कायद से बातें करती हैं और वो कहते हैं कि अगर मिल के हम कोई चीज़ करें तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है और वो ज़्यादा बेहतर होती है। फिर आप आके सबको आइडिया देती हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपना कमरा साफ़ किया था कि नहीं किया था? अब्बा ने आपको कहा था ना। आपको शायद पता हो कि कायद से बातें स्कूल्स में लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इससे तो अच्छा आइडिया कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए कि पहली बात ये कि आपका हर मैसेज इतना अच्छा है, बच्चों तक जाना चाहिए और बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारे कायदे आज़म हमसे कितने मज़ेदार उन्होंने बातें की हुई हैं जिससे हम एक बेहतर मुल्क बनेंगे।
जाने से पहले कोई मैसेज पाकिस्तान के बच्चों के लिए? बेटा, मेरा ख्याल है कि बच्चे बहुत ज़हीन हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो अपने स्कूलों में या वो जहाँ भी हैं किसी को मुख्तलिफ ना देखें, उनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि हर शख्स में एक खूबसूरत इंसान होता है। और समझें एक दूसरे को, उनके वो खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, आप उनको बताएं आप क्या करते हैं। बहुत मज़ा आता है, बड़ी मज़े की गपशप लगती है। थैंक यू टीना खाला हमारे शो पे आने का, और आप सबका शुक्रिया ज़ैनब से बातें देखने का। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और हम जल्दी एक नए मेहमान के साथ वापस आ रहे हैं। आए हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाए, पहला कदम उठा के। बच्चों, टीना खाला ने हमें ये एक बहुत अहम बात बताई है कि उन्होंने इतनी शोहरत आराम से हासिल नहीं की, बहुत मेहनत करके हासिल की है और सब्र से भी काम लिया है। सब्र की तो हम पहले भी बात कर रहे थे ना, कि हमें चाहिए कि हम मेहनत करते रहें और सब्र से काम लें। इंशाल्लाह हम भी कामयाब ज़रूर होंगे। अब हम कुछ ऐसा करते हैं जो इतना मुश्किल ना हो और हमें कामयाबी ज़रा आसानी से मिल जाए, और वो है हमारी आर्ट्स की सेगमेंट, यानी हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसमें आप कुछ नया बनाएंगे और सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या आप पैसे जमा करके अपने या अपने किसी प्यारे के लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि पैसे कैसे जमा किए जाएं? तो आज हम एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हुए एक मनी बॉक्स बनाना सीखेंगे। मनी बॉक्स बनाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी। पुरानी प्लास्टिक की बोतल, रंगीन कागज़, ग्लू और कैंची, मार्कर और पेंसिल। तो चलिए साथ मिलकर मनी बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले एक कागज़ लीजिए और उस पे ग्लू लगाइए इस तरह। इस कागज़ को प्लास्टिक की बोतल पे चिपकाएं। बच्चों, इसको अच्छे से चिपकाइएगा। अब कागज़ पे सबसे ऊपर मार्कर या पेंसिल से एक निशान लगाएं। फिर कैंची से उस निशान पर एक सुराख काटिए इस तरह। कैंची इस्तेमाल करते हुए आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। चार्ट पेपर का एक टुकड़ा लीजिए और उस पे बोतल के ढक्कन की मदद से 6 छोटे सर्कल्स बनाएं। अब इन सर्कल्स को कैंची की मदद से काट लें। इसी तरह चार्ट पेपर का बकिया हिस्सा लीजिए, 2 बड़े टुकड़े और 2 छोटे टुकड़े, और उनको रोल करके ग्लू की मदद से जोड़ लीजिए। इस तरह आपके पास 4 सिलेंडर्स मौजूद होने चाहिए। अब आप एक मुख्तलिफ रंग का चार्ट पेपर लीजिए और उसके 2 पंख बना लीजिए, जैसे हवाई जहाज के होते हैं, इस तरह। पेंसिल से चार्ट पेपर पे इस तरह की शेप बनाएं और उसे काट लीजिए। इसी चार्ट पेपर से अब जहाज का सामने वाला पंखा भी काट लीजिए। मनी बॉक्स को तैयार करने के लिए अब आपके पास तमाम चीजें मौजूद हैं। अब इनको जोड़ते हैं। ग्लू की मदद से बोतल के दोनों साइड्स पे एक बड़ा और एक छोटा सिलेंडर चिपकाएं। ये जहाज का इंजन है। उन्हीं के ऊपर अब जहाज पे पंख चिपका दीजिए।
अब जहाज की खिड़कियों के लिए 6 सर्कल्स उसके ऊपर चिपका दें। इसी तरह जहाज की दुम जहाज के पीछे वाले हिस्से पे चिपका दीजिए। बोतल का ढकना खोल के जहाज का पंखा फिक्स कर दें और ढक्कन बंद कर दें। अब आपका जहाज नुमा मनी बॉक्स तैयार है। इसके अंदर आप सिक्के और पैसे जमा करके अपने और अपने प्यारों के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। आप ये चीजें घर में जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ये ना हो पाए और मुश्किल लग रहा हो तो आप दूसरों से पूछ लें कि क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, और शायद आप कुछ सवालात पूछें तो वो आपकी मदद भी कर दें। लेकिन आपको सवाल कैसे पूछते हैं ये पता है? सवालिया जुमले बनाने का भी एक तरीका होता है। आज के प्रोग्राम में हम वो भी सीख लेते हैं ताकि हम भी ज़ैनब की तरह लोगों से अच्छे अच्छे सवाल कर सकें। सवालिया जुमले। तालीमाबाद के नए डीसी साहब, क्या है उनमें खास? नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं कि तालीमाबाद में आ रहे हैं नए डीसी साहब। डीसी साहब के तो क्या ही कहने, कोई भी काम हो वो करते हैं शानदार और हर जगह को कर देते हैं खुशहाल। बस कितने बजे आएगी भाई? अरे वो देखो, वो नए डीसी साहब आ रहे हैं। हाँ, वो देखो नए डीसी साहब। ये क्या है? सवालिया जुमले, वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए सवालिया जुमले कहलाते हैं। जैसे कि ये क्या है? सवालिया जुमलों में क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये दूरबीन है। ये कौन है? ये डीसी साहब हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सवालिया जुमले, वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए सवालिया जुमले कहलाते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये कौन है? आप कहाँ जा रहे हैं? हर सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाना बहुत जरूरी है। नए डीसी साहब के काम है शानदार, कारनामे हैं उनके बेशुमार। नाजरीन, तालीमाबाद के नए डीसी साहब ने तो तालीमाबाद की हालत ही बदल दी। यकीन नहीं आता, चलें आए खुद ही देख लें। अरे ये ट्रैफिक क्यों रुकी है? डीसी साहब, ट्रैफिक दरख्त गिरने की वजह से रुकी है। क्लास की खिड़की कैसे टूटी? क्लास की खिड़की बॉल लगने से टूटी। लो, ठीक हो गई खिड़की। पानी का नलका कब से खराब है? 4 दिनों से। सवालिया जुमले, वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए सवालिया जुमले कहलाते हैं। जैसे कि ट्रैफिक क्यों रुकी? क्लास की खिड़की कैसे टूटी? पानी का नलका कब से खराब है? हर सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाना बहुत जरूरी है।
अब हम देखेंगे कि सादा जुमलों से सवाल या जुमले कैसे बनते हैं। जुमलों में क्या, क्यों, कहाँ, कब और कैसे लगाने से सवाल या जुमले बनते हैं। जैसे कि क्या वो स्कूल जाता है? क्या अम्मी सब्जी लेने गई हैं? ऐनक वाली दुकान कहाँ है? अब हम देखेंगे कि सादा जुमलों से सवाल या जुमले कैसे बनते हैं। डीसी साहब रोज ऑफिस जाते हैं। क्या डीसी साहब रोज ऑफिस जाते हैं? आज डीसी साहब को छुट्टी है। क्या आज डीसी साहब को छुट्टी है? ये डीसी साहब के अब्बू हैं। क्या ये डीसी साहब के अब्बू हैं? अच्छा, तो सवालिया जुमले किसे कहते हैं? पानी का नलका कब से खराब है? ट्रैफिक क्यों रुकी? ये कौन है? ये क्या है? क्लास की खिड़की कैसे टूटी? क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों? अभी प्ले स्टोर से तालीम आबाद डाउनलोड करें। अरे वाह, ये तो हमने आज बहुत कुछ सीख लिया। बच्चों, सवालिया निशान इस्तेमाल करके सवालिया जुमले बनाना ये एक बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं वो ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो आप भी बहुत सारे सवाल पूछिएगा, और अब तो आपको सवाल लिखने भी आ गए हैं, तो आप लिखकर भी किसी से पूछ सकते हैं। बच्चों, हमने आज की किस्त में जो कुछ सीखा है उसको याद रखिएगा और होमवर्क करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले इतवार। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज हमने वर्जिश से अपने आप को चुस्त रखा। कहानी आंटी के साथ सीखा कि जल्दबाजी में काम खराब होता है, इसलिए हर काम सब्र से करना चाहिए। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स के दर्जात के बारे में जाना। रियाजी में ऑड और इवन नंबर्स सीखे। उर्दू में सवालिया जुमले बनाए। और हमने ज़ैनब और टीना खाला से सीखा कि कामयाबी के लिए कोशिश और सब्र दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आज का होमवर्क ये है कि नीचे दी गई सवारियों की रफ्तार ज़हन में रखते हुए इनके सामने फास्ट, फास्टर या फास्टेस्ट लिखें। सवारियां हैं ट्रेन, मोटरसाइकिल और बैलगाड़ी। इसी तरह नीचे दिए गए फलों का साइज ज़हन में रखते हुए इनके सामने बिग, बिगर और बिगेस्ट लिखें। फल हैं तरबूज, सेब और अंगूर। अब आप आज का ड्राइंग का होमवर्क भी सुन लें। आपने आज तक जो बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा खिलौना कहीं देखा है, आपने हमें उस खिलौने की ड्राइंग बनाकर जल्दी से व्हाट्सएप करनी है। आखिरी सवाल ये है कि नीचे दी गई चीज़ों को अपने घर में गिनें और बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ें ऑड मिकदार में हैं और कौन सी इवन मिकदार में। जो चीज़ें आपने गिननी हैं वो ये हैं: आपके घर के अफराद, आपकी पेंसिलें और घर में पंखे। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 119 2319। दोहरा रही हूँ 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300
060224 होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300060224 नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र।